हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने बोला था कि हम एटीट्यूड्स की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी हमारी है हैदर बैलेंस थ्योरी। ये जो टॉपिक है ये MPC 004 का है और 2 and 3 टाइम्स ये रिपीट भी हो चुका है एग्ज़ाम्स में, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं। ओके, और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियोस अपलोड करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है फ्रिट्ज हैजर ने 1946 और 1958 में इस थ्योरी को डेवलप किया था, हैदर्स बैलेंस थ्योरी। बेसिकली इनकी जो थ्योरी थी वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के पैटर्न पे थी। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन पैटर्न्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें इन्होंने अप्लाई किया था, अपनी स्टडी में अप्लाई किया था एटीट्यूड और ओपिनियन को अबाउट मैनी टाइम्स, जैसे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट, आइडियाज़ और इवेंट्स। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये थ्योरी जो इनकी है ये कैसे वर्क करती है ये हम देख लेते हैं। तो हैदर एक्सप्लेन हाउ बैलेंस थ्योरी वर्क्स बाय डेवलपिंग अ मॉडल। इन्होंने एक मॉडल को डेवलप किया एग्जामिन करने के लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। तो इनका जो मॉडल था, द रिएक्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल आर फ्रेम विद इन अ ट्रायंगल दैट हैदर कॉल्ड POX मॉडल। ठीक है, इस तरीके का एक ट्रायंगल उन्होंने क्रिएट किया जिसको उन्होंने नाम दिया POX। ठीक है, अब इसको हम डिटेल्स में देखते हैं कि POX का एक्चुअली में इन्होंने मीनिंग क्या निकाली, क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये ट्रायंगल के जो वर्ड्स हैं। तो P रिप्रेजेंट करता है पर्सन टू एनालाइज, O रिप्रेजेंट करता है अदर और कंपैरिजन पर्सन। ओके, थर्ड है X रिप्रेजेंट करता है थर्ड एलिमेंट्स ऑफ कंपैरिजन सच एज थर्ड पर्सन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स और आइडियाज़। ठीक है, तो अब हम इसको बेसिकली थोड़ा सा और डिटेल्स में समझते हैं कि POX जो इन्होंने दिया था क्या पैटर्न है, क्या रिलेशन है इन पैटर्न के बीच में। तो इनका जो ये ट्रायडिक पैटर्न था, रिलेशन था, वो पॉजिटिव और नेगेटिव था। P का O से, X का O से और O का X से। ठीक है, आप भी जानते होंगे रियल लाइफ में कि हर एक पर्सन की लाइफ में जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें नेगेटिव पॉइंट भी होता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। तो कुछ उसी तरीके का इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और उसमें एटीट्यूड और ओपिनियन को स्टडी करके। ठीक है, तो इन्होंने ये जो दिया था ट्रायंगल, उसके बेस पर इन्होंने 2 टाइप्स के रिलेशनशिप डायनामिक्स लिए थे ट्रायडिक रिलेशनशिप पे। एक तो इन्होंने बताया कि यूनिट रिलेशनशिप जिसमें कि अगर 2 लोगों का सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल बैलेंस बनता है जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप चलता है। ओके, ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो इसको हो गया यूनिट रिलेशनशिप। अब सेकंड इन्होंने बताया था सेंटीमेंट रिलेशनशिप में फील्स करते हैं समथिंग, जैसे कि कैटेगराइज एज इधर लाइकिंग और डिसलाइकिंग। ठीक है, आपका एक रिलेशनशिप है, उसमें आप क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, उसमें भी बैलेंस बना के सेंटीमेंट रिलेशनशिप, वो लाइक डिसलाइक ज़्यादा ना मैटर करके सेंटीमेंट रिलेशनशिप क्या होता है, बैलेंस होता है। एक अरेंज मैरिज का एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें जब पर्सन क्या होता है कि एक दूसरे को जानते नहीं हैं, ठीक है, तो उसमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग के साथ भी एक सेंटीमेंट रिलेशनशिप हो जाता है,
जो कि एक बैलेंस बना के चलता है। तो ये क्या होता है, एक पॉजिटिव बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो बहुत मोस्ट केसेस में यहाँ पर ये हुआ है कि जो पॉजिटिव यूनिट होती है रिलेशनशिप्स में वो एग्जिस्ट करती है, और पॉजिटिव सेंटिमेंट रिलेशनशिप विल ऑल्सो एग्जिस्ट। Likewise, a negative unit and negative sentiment relationship also tend to go together. मीन्स कि अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट होते हैं तो पर्सन क्या करता है कि एक बैलेंस रिलेशनशिप बनता है, बट ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव यूनिट और नेगेटिव सेंटिमेंट हो तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। यहीं पर एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि हैदर ने एक्सप्लेन किया था। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इस थ्योरी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, एटीट्यूड्स टूवर्ड्स गोइंग टू द जिम। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं बैलेंस रिलेशनशिप का। वुड बी जॉर्ज लाइक लिली एंड जॉर्ज लाइक्स गोइंग टू जिम। जॉर्ज लिली को लाइक करता है और वो जिम जाना भी लाइक करता है, और लिली को भी जिम जाना पसंद है। तो दैट मीन्स कि ये एक बैलेंस क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ओके, अब आते हैं कि अल्टरनेटिवली इफ़ जॉर्ज लाइक्स लिली, जॉर्ज डज नॉट लाइक गोइंग टू द जिम and Lily also does not like going to the gym. This would also be balanced relationship. ठीक है, अब आते हैं अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप पे। जैसे कि जॉर्ज लाइक लिली और जॉर्ज डज नॉट लाइक गोइंग टू द जिम, और लिली लाइक्स गोइंग टू द जिम। ओके, तो ये एक अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप को क्या करता है, शो करता है। तो जो ड्यू टू द साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ दिस अनबैलेंस रिलेशनशिप, जॉर्ज मे बी मोर लाइकली टू चेंज हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स गोइंग टू द जिम ड्यू टू हिज पॉजिटिव रिलेशनशिप विद लिली। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी हैदर ने अपनी दी थी। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर अच्छी लगे, समझ में आया हो टॉपिक, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस अपलोडेड करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।